हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट एसएमई आईपीओ के बारे में जिनका जीएमपी 12% का दे रहा है। और अभी तक देखेंगे मार्केट में जिस तरीके से गिरावट आ रही है, इसमें बहुत कम ही आईपीओ है जिसकी जीएमपी और सब्सक्रिप्शन डेटा में इंक्रीज हुआ है। लास्ट फिलहाल के 1 मंथ में आईपीओ की हालत बहुत ख़राब रही है, जिसमें से ये एक पहला एसएमई आईपीओ है जिसमें 12% की फर्स्ट सेकंड डे तक जीएमपी देखी जा रही है। कल इसका थर्ड डे है। आज जबकि ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, चूँकि प्रीवियस यस्टरडे के अकॉर्डिंग ये 10% की जीएमपी थी और आज ये 12% की यानी 18 रुपये की जीएमपी देखने को मिल रहा है। और सेकंड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसएमई आईपीओ है। मुझे लगता है कि अभी तक का 2025 का ये सबसे बेहतरीन आईपीओ हो सकता है एसएमई आईपीओ के कैटेगरी में। और इस चैनल इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि इसके सब्सक्रिप्शन डेटा क्या आ रहे हैं और हम जीएमपी दोनों को कंबाइंड करेंगे और इसके बिजनेस एनालिसिस करेंगे और इसकी प्राइवेट ब्रांड किस प्राइस पे ये लेके आ रही है आईपीओ और ये इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है। अब देखेंगे इसमें रिस्क रिवार्ड में क्या है, पी क्या दिक्कत, पी क्या निकल के आ रही है, ईपीएस का क्या दे रहा है और कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग इनकी पी कहाँ पे खड़ी है। अब फाइनल इस सभी के होने के बाद फाइनल इस चैनल में बने रहेंगे तो हमारा कंक्लूजन पोजीशन आएगा इस आईपीओ को अप्लाई करना है कि अवॉइड करना है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फटाफट। ये डेस्को डेस्को इंफ्राटेक लिमिटेड, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड कंपनी है और ये कंपनी एक्चुअली गैस के ट्रांसपोर्टेशन और गैस से रिलेटेड काम करती है। और इसके फंडामेंटल्स हम लोग जीएमपी पहले देखते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। ये देख सकते हैं कि ये आईपीओ 24, 25 और 26 3 दिनों तक रहने वाली है। 24 हो चुका, 25 आज चल रहा है और ये 26 कल का डे यानी टुमारो डे इज द लास्ट डे होगा। और ये आईपीओ का ट्रेड के हिसाब से देखा तो 3 स्टार रेटिंग मिल रहा है। अब इस आईपीओ में हम लोग बात करेंगे आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन डेटा क्या कह रहा है और इसके इवेंट्स में क्या आ रहे हैं और इसका हम लोग को अप्लाई करना है कि चरण की नहीं करना चाहिए, इसमें आगे देखते हैं हम लोग। इस आईपीओ की बात करें, 24 को आ रहा है आईपीओ, 26 को क्लोज हो रहा है। ये आईपीओ को प्राइस बैंड एसएमई आईपीओ जो है कि 147 से 150 रुपीज़ के रेंज प्राइस बैंड रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज दे सकते हैं 30 करोड़ का है, चूंकि एसएमई आईपीओ और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई पैसा डाल के लेके नहीं जा रही है, बिजनेस में लगा रही है, उस हिसाब से फ्रेश इशू एक अच्छी पॉइंट माना जा सकता है। और आईपीओ का 6 पॉइंट है कि फेस वैल्यू, आपको हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस में बताया था फेस वैल्यू क्या होती है। जब आईपीओ लाती है तो कंपनी अपनी फेस वैल्यू 1, 5, 10 और 2 के हिसाब से रखती है, तो हमारा 1 के मल्टीपल में फेस वैल्यू 10 का इसको देखने को मिल रहा है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, आपका आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 27 तारीख को हो रही है, 27 मार्च। रिफंड आपको 28 मार्च को मिल रहा है। क्रेडिट आपके डीमैट अकाउंट में 28 तारीख को हो रही है और आईपीओ लिस्टिंग 1 अप्रैल को हो रही है। तो ध्यान रखने का सर इसी 1 अप्रैल का ही लिस्टिंग है। आईपीओ को प्रीवी अप्लाई करने के मतलब कि आईपीओ लॉन्च के पहले अगर देखा जाए, प्रमोटर होल्डिंग 79.29% है, यानी अप्रॉक्सीमेट 21% प्रमोटर ने आईपीओ अप्लाई करने के पहले ही एंकर इन्वेस्टर के पास में है। और दूसरा, प्रमोटर को अगर अप्लाई हो जाता है आईपीओ पोस्ट अप्लाई के बाद देखेंगे तो करीब अप्रॉक्सीमेट 58% आपकी प्रमोटर के पास होल्डिंग रहती है। तो अप्रॉक्सीमेट देखेंगे तो 60 और 20-80 मतलब 20-18% के आसपास का हिस्सेदारी इस आईपीओ के थ्रू कंपनी बेचना चाह रही है और फंड जुटाना चाह रही है 30 करोड़ रुपए। आईपीओ का प्राइस में जैसे हमने बताया 147 टू 150 रुपीज़ है। एक लॉट आपके 1000 शेयर के आएंगे और एक लॉट में अमाउंट लगना है 1.5 लाख रुपए। चूंकि इस एसएमई आईपीओ है इसलिए अमाउंट आपको 14,000 में होना नहीं है, 15,000 में होना नहीं, 1.5 लाख रुपए लगनी है। और आपके 2 लॉट 20,000 के 2 लॉट मिनिमम आपको एचएनआई लॉट आपको लेने पड़ेंगे, तो आपको 3 लाख रुपए के आसपास लगने हैं इस स्टॉक्स में। ये आईपीओ 150 रुपये के आईपीओ के हिसाब से 16 रुपये की जीएमपी कल तक चल रही थी, यानी 24 के हिसाब से 25 के मार्केट क्लोज होने तक 530 के अकॉर्डिंग देखेंगे ये जीएमपी 10 से 12% हो चुकी है। तो 12% की जीएमपी बढ़ चुकी है, मतलब कि ये सेकंड डे है, सेकंड डे में जीएमपी में उछाल देखने को मिल रहा है और थर्ड डे में इस हिसाब से और उछाल होने की संभावना है। कंपनी के फंडामेंटल पे नजर डालें कि कंपनी करती क्या है। डेस्को इंफ्रा स्पेशलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मेंटेनेंस सर्विस एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सिटी गैस जो दे रही है उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे काम करती है और ये कंपनी सर्विस ऑफर कराती है, लाइक ए पाइपलाइन लेन करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, गैस प्रोवाइड में पाइपलाइन लेन करती है घरों में गैस पहुंचाने के लिए, एंड टेस्टिंग, इरेक्शन, कमीशनिंग एंड पाइप ऑफ नेचुरल गैस, पीएनजी, एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस ऑफ द बोथ अंडरग्राउंड एंड एबव ग्राउंड गैस पाइपलाइन। तो इस तरीके से इनका काम है। करंटली कंपनी क्या कर रही है, करंटली कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे पावर डिवीजन ऑफर फॉर स्टार्टिंग पावर डिवीजन सर्विसेज इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन, कनेक्टिविटी, कमीशनिंग, इरेक्शन, हाई टेंशन एंड लो टेंशन केबल्स के काम कर रही है। एंड फर्दर इट हैज़ बीन एक्सपेंडेड, सर्विस को एक्सपेंड करती है, पोर्टफोलियो एंड वाटर सिस्टम में भी काम, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है एंड डिजाइन कर रही है कंस्ट्रक्शन वाटर नेटवर्क एंड ओपन वॉल एंड सम्प वॉल ओवरफ्लो टैंक्स।
तो ओवरफ्लो टैंक्स का काम करते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है, अगर एक लाइन में बोली जाए, और ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम के तौर पे केबल पे काम पे करती है। तो मोटी-मोटी बात पे कर दिया जाए तो इन 3 एरिया में इनका एक्सपर्टाइज़ है। समझ लिया? नेचर ऑफ जॉब समझने के बाद हम लोग आ रहे हैं फंडामेंटल के इसके बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट इन द सेंस एसेट रेवेन्यू की तरफ हम लोग आ रहे हैं और उसका फंडामेंटल देखते हैं। तो 2022, 23, 24 और मार्च 24 फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग एंड सितंबर 24 के हिसाब से इनका एसेट देखा जाए 11, 20, 23 और 36, तो एसेट में ईयर ऑन ईयर में इंक्रीमेंट है, ग्रोथ है। नेक्स्ट एसेट जितने लगाए उसमें रेवेन्यू में ग्रोथ है क्या? यानी सेल बराबर कर पा रही है, तो 19 करोड़ का सेल करी है, 29 का कर रही, 29 का कर रही, 22 का कर रही। तो यहाँ 29 है, तो ग्रोथ तो यहाँ भी दिख रहा है, कांस्टेंट यहाँ देखिए डाला गया है। मार्च 23 में भी ग्रोथ सेल उतनी ही कर रही थी जितना 29 में, यहाँ ग्रोथ में शॉर्टफॉल है। और मार्च के बाद सितंबर क्वार्टर का अगर पकड़ते हैं तो यहाँ भी शॉर्टफॉल है, तो यहाँ कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रही है रेवेन्यू के पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, जो भी करेक्ट पॉइंट होगा मैं उस पे टिक करूँगा, जो भी मुझे डाउटफुल लगेगा इनके शीट के थ्रू मैं उसको क्वेश्चनेबल मार्क करूँगा। तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं, पैट। पैट आपका 0.883 करोड़ से करीब 1.23 करोड़ हो गया, 1.23 से 3.46 एंड 3.8। तो ठीक है, पैट उस हिसाब से इंक्रीमेंट ईयर वन ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है पैट में। बट रेवेन्यू सेल्स जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है, सेल में थोड़ी सी गिरावट है, थोड़ा सा सोचने की बात है इसमें। नेक्स्ट देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर में हमारा नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ देखेंगे तो 3.85, 5 करोड़, 11 करोड़, 23 करोड़। नेट वर्थ में इंक्रीमेंटल ग्रोथ है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस का अगर क्वांटिटी की बात करें तो 3.6 से 4.4, 4 करोड़, 11 करोड़, 17 करोड़, इसमें भी ग्रोथ है, ये भी इसमें ओके है। एंड बोरिंग, उधारी कितने लेके काम कर रही है, बोरिंग एक्चुअली कम होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन की बोरिंग थोड़ी ज़्यादा होती है मानते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की। तो 3 करोड़ से 5 करोड़, 5 से 4 गिर गया बोरिंग, और ये 6 करोड़। तो ठीक है, एवरेज यहाँ से अगर 4 साल के अंतर्गत में देखें तो बोरिंग डबल हुई, तो 6 करोड़ की बोरिंग है। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि सेल कितने सेल में कितने करोड़ की बोरोइंग है, तो 22 करोड़ के सेल में देख पा रहे हैं, 22 करोड़ के सेल में 6 करोड़ की मोटा मोटी बोरिंग अभी के कंडीशन में दिख रही है। फाइनेंशियल के बाद हम लोग देखेंगे इस कंपनी के पेयर के अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म कर रही है। तो डेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का रस रडसा गैस एंटरप्राइजेस, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कंपनी है। इसके देखेंगे ईपीएस ग्रोथ में देखेंगे तो ये ईपीएस इनसे थोड़ा सा कम ईपीएस लेकर के आ रही है, अर्निंग पर शेयर कम कर रही है। एनएवी देखेंगे तो इनसे कम हो गया एनएवी। पी पोजीशन यहाँ नहीं दिखा, आगे स्लाइड में आपको पी कंफर्म करेंगे इनका। अभी इनका रिटर्न ऑन इनका पी देखिए, गैस का 10 का पी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे इनसे 10 का पी से कम है कि नहीं इनका, उस हिसाब से देखेंगे वैल्यूएशन। और हम देख सकते हैं आरओएनडब्ल्यू, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में 18% का रिटर्न दे रही है, और नेटवर्थ में 28% का रिटर्न दे रही है, तो रिटर्न अच्छी बना के निकाल रही है। जीएमई का पोजीशन देख सकते हैं, 25 तारीख को ये 16 रुपये का जीएमपी के साथ में 10% के साथ में है, और आज 25 का अगर लेटेस्ट उस हिसाब से देखा जाए तो 12 तारीख का 12% का जीएमपी चल रहा है। और अभी ये 25 तारीख का देखा जाए 18 रुपये का जीएमपी है, यहाँ पे 12% की जीएमपी यहाँ दिख रही है। तो जीएमपी में रेगुलर उसमें उछाल देखने को मिल रहा है। मेन मुद्दे पे आते हैं इनके मैट्रिक्स पे। की परफॉर्मेंस आरओई जो देख रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी जो हर शेयर का देखा जाता है, रिटर्न कितनी बना के निकाल रही है सालों के अंतर्गत में, 40% का रिटर्न निकाल रही है रिटर्न इक्विटी पे। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओवरऑल कैपिटल पे इक्विटी प्लस डेट सभी को मिलाकर रिटर्न देखा जाए तो 75% से ऊपर का निकाल रही है, जो कि अच्छा माना जा सकता है। डेट ऑन इक्विटी अगर देखा जाए, हम लोगों ने जो रेशियो देखा था 0.34 का, 1 से कम, या इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये भी सही माना जा सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15-20 के ऊपर होना चाहिए, 28 नेटवर्थ, ये भी अच्छी पॉइंट्स है। और पैट मार्जिन हमारा 11% दिख रहा है। पैट मार्जिन थोड़ा मुझे कम दिख रहा है, जो कि 15 के ऊपर होना चाहिए था। जो हिसाब से रिटर्न है उस हिसाब से मार्जिन इनको कम है, तो रिटर्न ये थोड़ा बना रही है, लेकिन इनका मार्जिन काम करने में मार्जिन कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 6 के बुक वैल्यू पे है। बुक वैल्यू के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एसेट और लायबिलिटी को मैनेज करने का जो इनका प्रीमियम बनता है वो बुक वैल्यू कहलाता है। बुक वैल्यू 6 के ऊपर का ये जा रहा है, तो बुक वैल्यू एज ए कंस्ट्रक्शन और न्यू कमर के हिसाब से थोड़ी सी बुक वैल्यू ज़्यादा दिख रही है मुझे। पी की बात करें, जैसे लास्ट मैंने कॉम्पिटिटर का पी 7 का था, इनका पी देखिए 6 का। तो पी अपने कॉम्पिटिटर से ये पी 6 पे लेके आ रही है, और इसका ईपीएस 6 का है, और इसका पी देखिए 24 का है। तो पी तो भाई ज़्यादा हो गया, और प्री पी है ये। आईपीओ के पहले का ईपीएस देखिए 6 का है, और आईपीओ के पहले का पी 24 का है। तो अब ये डाइल्यूशन के बाद क्या हो रहा है कि 8 का पी हो रही है, ईपीएस ग्रोथ हो रहा है, और 17 का पी बन रहा है। तो पी के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पी दिख रहा है, एज ए कंस्ट्रक्शन और न्यू कमर, न्यू कंपनी है। तो एक बार हम लोग पीछे प्रीवियस स्लाइड को देखते हैं, इनका पी कितना आ रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे 17 का इनका पी निकल के आ रहा था, और यहाँ 10 का पी इनके पेयर का। तो पेयर से पी ज़्यादा है, और ईपीएस इनका कम है, तो पी और स्वाभाविक बात है बढ़ेगा, तो इनके कॉम्पिटिटर से पी ज़्यादा है। तो ये पी ज़्यादा पे थोड़ा दिखने को मिल रहा है मुझे। इनकी सब्सक्रिप्शन डेटा के देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन डेटा देख सकते हैं, करीब 9x 0.9x 9.8x सब्सक्राइब हुई है, यानी एक से कम सब्सक्रिप्शन डेटा हुआ है। 100% सब्सक्राइब अभी नहीं हुआ है।
आज के डेट में। कल में इनका सब्सक्रिप्शन डेटा और बढ़ सकता है और जीएमपी देख सकते हैं इनका अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 6 बज के 50 मिनट 7 बजे के अकॉर्डिंग अरे 12% का जीएमपी के अकॉर्डिंग या 18% का जीएमपी रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये दे रही है। तो ये कंपनी अच्छा कर सकती है, इसमें नज़र बना के रख सकते हैं। और ये फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं सर हम लोग इसका।